चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में अब बनाना हुआ इतना आसान, जो चाहे जब चाहे घर में फटाफट और बहुत ही आसानी से बनाए। आप यकीन करें, इतनी मज़ेदार चटपटी ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनेगी कि घर वाले और मेहमान पूछेंगे कि कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाई है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। मैंने यहाँ 1.5 kg चिकन लिया है। ये हड्डी वाला है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, फिर इसमें शामिल करेंगे चिकन। मैंने यहाँ चिकन के पीसेस नॉर्मल लिए हैं, ना बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे। आप अपने पसंद के मुताबिक पीसेस ले सकते हैं। मैंने यहाँ लेग पीस पे कट लगा दिया है ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए और गोश्त के रेशे रेशे में जायका आए। हमने चिकन को जो है वो ऑयल में फ्राई करना है। फ्लेम यहाँ मीडियम रखना है। हमने अच्छी तरह इसे फ्राई करना है ताकि इसकी हीट वगैरह ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर हल्का सा ब्राउनिश लेयर आ जाए। आप जब भी चिकन को फ्राई करके पकाते हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है, अलग ही जायका आता है। जब आप खाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े का सालन लगेगा। तो आपने चिकन को इस तरह अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। आप जब भी चिकन से कोई भी डिश बनाएं, कौरमा बनाएं, कढ़ाई बनाएं, जब आप चिकन को इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है। फ्राई करते हुए हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे ताकि गोश्त में जो है वो नमक का टेस्ट आ जाए, ये फीका ना रहे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह से शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे तो इसकी एक बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसके बाद ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है ताकि ये जले ना। थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हमने इसे ढककर लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गोश्त गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। कम से कम हमने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना है और इसको गलाना है। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को गलाते हुए। फ्रेंड्स, हमने एक साथ ही गोश्त को प्रॉपर कंप्लीट नहीं गलाना है, कंप्लीट इसे टेंडर नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें चीज़ें शामिल करते जाएंगे और इसे गलाते जाएंगे ताकि तमाम मसालों का, तमाम चीज़ों का जो जायका, जो फ्लेवर है उसमें अच्छी तरह से आए। मज़ीद मैंने यहाँ 1 कप दही शामिल की है। अच्छी तरह से हमने इसे फेंट ली थी। दही शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। दही का जो पानी है इसी में गोश्त को हमने गलाना है, मज़ीद इसमें पानी शामिल नहीं करना है। हमने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम इसे ढककर मज़ीद गोश्त को गलाएंगे ताकि गोश्त में जो है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों का फ्लेवर आए। हम इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है, इसको टेंडर किया है। अब हमने इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है, मसाला और टमाटर वगैरह। अब इसे सिर्फ हमने भूनना है। गोश्त हमने कंप्लीट जो है वो टेंडर कर लिया है, गला लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। मैंने यहाँ कढ़ाई मसाला यूज़ किया है, ये 4 टेबल स्पून है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा, आपने मसाला जो है वो गोश्त को गलाने के बाद ही शामिल करना है ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आए, वो रियल टेस्ट आए जो आपने रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, पसंद करते हैं। मज़ीद मैंने यहाँ 4 बड़े साइज़ के टमाटर को इस तरह से क्यूब्स में काट के शामिल किया है। इसको थोड़ा सा हमने भूनना है ताकि मसाला जो है गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पे ढककर रख देना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। हमने टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करना है, सॉफ़्ट करना है। हमें बस इतनी देर ही इसे पकाना है कि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं अच्छी तरह से। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आपको देख के ही फ़ील हो रहा होगा कि चिकन, टमाटर, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब हमने यहाँ शामिल करनी है हरी मिर्चें। मैंने यहाँ कम तेज़ वाली मिर्चें शामिल की हैं। ये मोटी मिर्चें हैं, आप चाहें तो पतली वाली भी शामिल कर सकते हैं, बट मसाले में मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं तो उसमें तेज़ वाली डालने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी अदरक शामिल करूँगी इस तरह जूलियन में, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।